कल्पना करिए एक ऐसी रात का जब चांद भी बादलों के पीछे छुप गया हो और सन्नाटा इतना गहरा हो कि आपकी अपनी सांस की आवाज भी डरावनी लगने लगे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ मौसम की वजह से नहीं थी। ऐसी ही एक रात में रात के ठीक 2:17 पर अर्जुन के जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, अंधेरे में, सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी में। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना कोई गाड़ी की आवाज, ना कोई कुत्ते के भौंकने की आवाज, बस एक मुर्दा सन्नाटा। वो अपने फोन पर कुछ रैंडम वीडियोस देख रहा था जब अचानक उसका फोन बजा। लेकिन ये कोई कॉल नहीं था, ये एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी। और जैसे ही उसने उस आवाज को सुना, उसका खून सूख गया। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो, सच अब तुम्हारे बहुत करीब है। यह आवाज राहुल की थी। राहुल जो 3 साल पहले गायब हो गया था। राहुल जिसे सब मरा हुआ मानते थे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। राहुल उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वो दोनों कॉलेज से साथ थे, जॉब भी साथ में मिली थी। और फिर एक दिन बिना कुछ कहे राहुल गायब हो गया था। उसका फोन बंद, घर में ताला, कोई मैसेज नहीं। लेकिन रिकॉर्डिंग के डिटेल्स में आज की डेट और टाइम दिख रही थी। कैसे हो सकता था ये? अर्जुन के हाथ कांप रहे थे जब दूसरी रिकॉर्डिंग आई। इस बार आवाज अलग थी, भारी, गहरी, जैसे किसी ने बहुत सालों तक सिगरेट पी हो। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम्हें बताया गया था। एक कमरा है जहां सच्चाई बंद है और एक झूठ है जो सालों से जिंदा है। अर्जुन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। कौन सा कमरा, कौन सा झूठ? उसे लगा जैसे कोई पजल सॉल्व कर रहा हो, लेकिन हर पीस और कंफ्यूजिंग हो रही थी। अर्जुन को समझ आ रहा था कि ये रिकॉर्डिंग्स कोई कोइंसिडेंस नहीं थी, ये एक सीक्वेंस था, एक गाइड था जो उसे किसी छुपे हुए सच की तरफ ले जा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके माथे पर पसीना आ गया था। तीसरी रिकॉर्डिंग में फिर से राहुल की आवाज थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ सुन रहे हो, लेकिन तुम हमेशा से इसका हिस्सा थे। इस रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड में कुछ आवाजें थीं। दरवाजे के बंद होने की आवाज, कुर्सी के हिलने की आवाज। ये आवाजें, ये तो जानी पहचानी लग रही थी। अर्जुन ने अपने आसपास देखा। उसकी कुर्सी, उसका दरवाजा, क्या ये साउंड्स उसी के कमरे की थीं? उसके रोंगटे खड़े हो गए। चौथी रिकॉर्डिंग सबसे डरावनी थी। इसमें राहुल की आवाज में दर्द था, गुस्सा था। जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने सबसे बड़ा झूठ बोला। अर्जुन का मन भ्रम में पड़ गया। कौन था वो जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था? उसके दिमाग में चेहरे घूमने लगे। दोस्त, परिवार, सहकर्मी, उसके पेरेंट्स, उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया, या कोई और? हर चेहरे के साथ एक डाउट आ रहा था। हर मेमोरी अब सस्पिशियस लग रही थी। और फिर 5वीं रिकॉर्डिंग आई। इस बार आवाज बहुत करीब से आ रही थी, जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने करीब हो। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह आवाज सिर्फ फोन से नहीं आ रही थी, ये तो कमरे में ही कहीं से आ रही थी। उसकी सांस तेज हो गई। उसने अपने कमरे में चारों तरफ देखा। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। उसने फोन की स्क्रीन देखी। वहां लिखा था, न्यू रिकॉर्डिंग, लाइव। लाइव? मतलब ये रिकॉर्डिंग रियल टाइम में हो रही थी? अर्जुन के होश उड़ गए। और फिर एक विस्पर बिल्कुल उसके कान के पास से, अब मुड़ो। अर्जुन की सांस रुक गई। उसके पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज आ रही थी, धीमी, स्टेडी, रियल। वो समझ गया था कि जो भी ये मिस्ट्री थी, जो भी ये सच था जिसके बारे में रिकॉर्डिंग्स में कहा जा रहा था, वो अब उसके सामने था, या शायद उसके पीछे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अब यह सन्नाटा अकेला नहीं था। इसमें किसी और की मौजूदगी थी, किसी ऐसे की जो 3 साल से गायब था, लेकिन अब वो यहां था। अर्जुन के पूरे शरीर में कंपकपी हो रही थी। अर्जुन के हाथों में फोन कांप रहा था। स्क्रीन पर अभी भी लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा था। उसे पता था कि अगर वो मुड़ेगा तो जो भी सच है वो उसके सामने होगा। लेकिन क्या वो इस सच को जानने के लिए तैयार था? क्या वो जानना चाहता था कि पिछले 3 सालों से क्या हो रहा था? पीछे से आने वाली सांस की आवाज और तेज हो गई और अर्जुन को एहसास हुआ कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। सच उसे ढूंढने की जरूरत नहीं थी, सच ने उसे ढूंढ लिया।